सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी आपका रुख करते हुए, कौन कौन बन रहा है डिप्टी सीएम, कुछ खुलासा करेंगे दर्शकों के लिए या भी मौन रहेंगे? राकेश जी। चित्रा जी, देखिए मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत रोचक होगा कि कैसे मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या तक भी मीडिया इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन से विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्य पद्धति है, जिसमें पार्टी के भीतर हम परामर्श करते हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को इस बारे संदर्भ में जानकारी नहीं हो पाती है। आप निश्चिंत रहिए, उचित समय पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को उद्घाटित भी करेगी। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में ऐसे सहयोगी, ऐसे सदस्य के रूप में सामने आएंगे जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछली सरकार चली है, उसके कामों को आगे बढ़ाने में अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करने का काम करेंगे, शुचिता और ईमानदारी के साथ अपने काम का डिलीवर करने का काम करेंगे। हम इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं, जिसमें आपको अनुभवी लोगों का होश भी दिखाई पड़ेगा और युवाओं का आपको जोश भी दिखाई पड़ेगा, सर्वस्पर्शी दिखाई पड़ेगा, हर क्षेत्र से आपको प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ेगा, हर आयु वर्ग से, हर जाति वर्ग से आपको इसमें प्रतिनिधित्व मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही समावेशी, एक बहुत ही शानदार मंत्रिमंडल कल शपथ लेगा और जब शपथ लेगा तो निश्चित तौर पर उसके बड़े संदेश और उसकी बड़ी व्याख्याएं आप जैसे विद्वत पत्रकारों के द्वारा भी जरूर की जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बातें आप कहते हुए नजर आए, लेकिन सीधे पंकज श्रीवास्तव का रुख करते हुए, पंकज श्रीवास्तव जी, यकीनन बीजेपी की ये जीत जितनी भव्य है उतनी ही भव्य तैयारी है अपनी ताकत दिखाने की भी, और मुख्यमंत्री को विधायक दल का नेता कुछ ही पलों में चुना जाएगा। इन तस्वीरों पर आप क्या टिप्पणी देंगे? जो कामकाज उन लोगों ने 5 सालों में किए थे, जनता ने मुहर लगाई और अब बारी शपथ ग्रहण की है राज तिलक की। देखिए चित्रा जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है। हमारी ओर से उन्हें बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक बेहतर शासन दे, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। आज का दिन ऐसा नहीं है कि उनको किसी तरह की टीका टिप्पणी की जाए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर उन्हें दिया है मौका, दोबारा दिया है, तो कम से कम उन्हें रिटर्न गिफ्ट इस तरह का नहीं देना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी धड़ाधड़ जिस तरह से दाम बढ़े हैं, उसने आम आदमी को कितनी पीड़ा दी है, ये देखने की बात है। तो आप सरकार बनाए, बहुत अच्छी बात है, पर सरकार बनाने का मतलब यह है कि जनता को राहत दिया जाए। पर आपने तो रिटर्न गिफ्ट के रूप में जिस तरह से महंगाई का पूरा एक बड़ा पत्थर जनता के सर पे मारा है, ये वाकई तकलीफ दे बात है। मेरा ख्याल है कि कम से कम कुछ दिनों तक तो ये प्रयास करना चाहिए था कि जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो, लेकिन जनता को तकलीफ देने की जो पुरानी परंपरा रही है इस सरकार की, वो जारी है। अगर कोई कहे कि वो जीत गए हैं इसलिए महंगाई पे बात ना हो, तो कम से कम बतौर विपक्ष हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और जनता के हक में उसकी तकलीफों के बारे में लगातार। ये बात तो सच है राकेश त्रिपाठी जी, मतलब जनता ने भर भर के आपको वोट दे दिया, तो रिटर्न गिफ्ट में आपने महंगाई दे दी। ये बात तो महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं प्रचंड जीत भले ही मिली हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महंगाई कम हो गई प्रदेश से, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी सरकार ने। देखिए, आज एक बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। मैं इसलिए आज कोई इस तरह की तू मैं की टिप्पणियों में नहीं जाना चाहता था। मैं पंकज जी ने कहा भी कि आज हम बधाई देंगे, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अपनी आदत से मजबूर होकर के उन्होंने महंगाई का वो शब्द, वो वाक्य फिर उठाए जो पूरे चुनाव के दौरान वो लगातार उठाते रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के जनता ने क्या परिणाम दिया है, इस परिणाम को स्वीकार कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किस प्रकार से खड़ी हुई है, जनता ने उनके कामकाज पर ही मुहर लगाने का काम किया है। मुझे लगता है इस संदेश को साफ साफ पढ़ा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कारणों से पेट्रोलियम पदार्थों के इस समय क्या दाम है, उसके क्या कारण है, मैं मानता हूं इन सारे विषयों पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज एक बहुत उत्साह का, ऊर्जा का, उमंग का, तरंग का दिन है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार रिपीट हो रही है, एक ऐसे मुख्यमंत्री की दोबारा ताजपोशी होने जा रही है जैसा पिछले 37 वर्षों में नहीं हुआ। वो बदलाव एक बड़ा होने जा रहा है। देश इस समय कई ऐसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बन रहा है। उनमें एक महत्वपूर्ण घटना ये भी है जहां कश्मीर में अनुच्छेद 370 35 से हटता है, भगवान राम का मंदिर बनने का प्रारंभ होता है और